मुझे क्या हुआ था? मैं यहाँ मैं गिर गई थी ना। अभी मेरा बच्चा तो ठीक है ना अभी? आप खामोश क्यों हैं? बोल क्यों नहीं रही? डॉक्टर आप मुझे बताएं, मेरा बच्चा ठीक है? ठीक है? कुछ हो जाता? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? मेरा बच्चा कुछ हुआ मेरी तो जान, नहीं? सब्र कर। तुम्हारा बच्चा मेरा झूठ बोल रही है ना, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ ना। अभी आप झूठ बोल रही है ना, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ ना। मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। अगर मेरे बच्चे आपको प्लीज सत्ती लेटी रहे प्लीज। मेरा बच्चा मेरे बच्चे को कुछ हुआ, आप प्लीज लेट जाएं। आपको प्लीज कुछ नहीं देखिए, नहीं होती आपकी मेरी जरूरत है, ये निकाल इंशाल्लाह सबको संभालो, हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। आप सब झूठ बोल रहे हैं, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। मुझे मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। आप सब झूठ बोल रहे हैं, मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा। शुक्र करो उजाला को कुछ नहीं हुआ, बट हम उसके घर वालों को क्या जवाब देते? ओ भाई, हम क्यों जवाब देने लगे भला? हमने कहा था फटा हुआ दूध पी लो, हमारा क्या कसूर है इसमें? अकल घास चरने गई थी उसकी। अरे बेटा, जवाब दे तो हम ही है ना। तुम्हें पता है उसकी बहन और बहनोई कितनी बातें सुना कर गए। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बात पुलिस तक नहीं पहुंची, वरना बहुत बड़ा मसला बन जाता। रुसवाई अलग होती हमारी और सारी दुनिया हमें कसूरवार ठहराती। अरे मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे दवाई तो ला दे और चाय भी बना दे जरा। माशाल्लाह, इतने गम में भी तुम हलक से उंडेल लोगी चाय अंदर। अल्लाह तुझे नेकियां ही दे दे रक्षंदा, कैसी बातें करती है तू। ये मेरा सर दर्द, ला हर बार चक्कर, सर में दर्द, जान ही ले लेगा मेरी। ऊपर से इसकी बातें और मेरे सर को फाड़ देती हैं। क्या करूं मैं? बुरा तो हुआ है। सही कह रही है, हुआ तो बुरा है। उसकी किस्मत ही खराब है उस लड़की की। किस्मत खराब नहीं है उसकी, उसकी जिंदगी तुम दोनों ने बिगाड़ी है। क्या औल-फौल बके जा रहा है मनहूस? किसने चाबी भर के भेजा है तुझे? किसी ने चाबी नहीं भरी, भेजा रखता हूँ, सोच समझ सकता हूँ खुद। अच्छा, तो तेरे भेजे में ये कन्नास भरा हुआ है कि जो कुछ होता है या हुआ है हम जिम्मेदार हैं। वहां उसके ससुराल में जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार हम हैं, हमारी वजह से हो रहा है। नहीं, उजाला के साथ ससुराल में जो कुछ हो रहा है उसमें तुम दोनों का कोई हाथ नहीं है, लेकिन वहां भेजने में तो तुम दोनों का पूरा पूरा हाथ है ना। ना तुम उसे वहां भेजते, ना उसके साथ ये होता। माफ करना, जरा थोड़ा सा अपने दिमाग की चाबी घुमाओ और जरा पीछे जाके सोचो। ना तू उसे इस घर में लाता और ना ये सब होता, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही है ये। शादी होते ही बीवी के साथ जहेज में साली भी ले आया, हमारे सर पे बिठा दी लाके मनहूस। उसके साथ जो कुछ भी होगा ना उसके जिम्मेदार तुम हो गए, समझे तुम? इसकी तो अकल गिट्टों में चली गई है, बीवी के गुलाम। जो वो कहती है वो आ जाता कहने हमें। दफा कर। इतनी तो टांगे तोड़ दूं मैं।
शाला, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली दफा देखा था ना, तुम मुझे एहसास हो गया था कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। बहुत चाहता हूँ तुम्हें पाने के लिए आखिरी हद तक लड़ूंगा। तो ये थी मेरी मोहब्बत की मुख्तसर सी कहानी, जिसकी सजा आज भी जारी है। और मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं है, ना आगे ना पीछे। अब मुझे ये उम्र कैद काटनी होगी। लेकिन अब मैं पूरे हौसले और सच्चाई के साथ ये सजा काट लूंगी। बड़ी कोई जल्दबाज है भाई, जरा सब्र तो रख। जो कह रही हूँ वो कर, हो जाएगा सब। और अगर ना हुआ तो? ये जो हर वक्त तो मुंह लटका के कहती है ना हुआ ना हुआ, नैश कहेंगी। मुझे लगता है वाकई होना नहीं है, सब उल्टा असर चलना शुरू हो जाना है। क्या मतलब है उल्टा असर? अरे बने बनाए काम बिगड़ जाएंगे ना। जो बंदा सोचता है वही होता है। जो मैं कह रही हूँ वो करती जा बस, फिर देखती जा असर। देख लिया? क्या क्या देख लिया? अम्मा जो कह रही है और कर रही है उसका बुरा असर देख लिया। अरे पहेलियां क्यों बुझवा रहा है? सीधी तरह बता, क्या बात करना चाह रहा थी? भाई जो भी बात है सीधे सीधे बता देना, मुझे बहुत डर लग रहा है। फोन आया था जरबाब का। कह रहा था कि उसे इनकी कोई भी शर्त मंजूर नहीं है और कह रहा था कि वो तलाक के कागजात तैयार कर रहा है। क्या क्या कह रहा है? खुल के बता, डरा क्यों रहा है? जो सुन रही हो वही कह रहा हूँ। बच्चों को अपनी तहवील में लेने के लिए उसने वकील भी कर लिया है। लेकिन सरबाब मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? इसीलिए मैं समझाता था ये सब ना करो, मगर तुम दोनों ने मेरी एक ना सुनी। सब कुछ अम्मा की वजह से हुआ है। इसी ने वर्गलाया था मुझे, इसी के कहने पर किया मैंने सब कुछ। और आखिर में क्या हुआ? मेरा घर बर्बाद कर दिया तूने। अगर जरबाब ने मुझे तलाक दे दी, मुझसे मेरे बच्चे छीन लिए, तो मेरे पास क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। मैं कहीं की नहीं रहूंगी। कौन है मेरा आसरा? मेरा घर तबाह कर दिया ना तूने। अब तो सुकून में है ना? अब तो खुश है ना? कुछ नहीं छोड़ा मेरे पल्ले तूने। अरे मर गई। ये क्या हुआ? ये लड़की क्या कर रही है? सत्यानाश है इसका। क्या मेरी बच्ची का हाल कर दिया? क्या कर रही है? संभाल अपने आप को। जरबाब मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। जरबाब मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। या अल्लाह खैर। जरबाब, 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 जरबाब जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ? सब खैरियत? वो किरण की अम्मी का फोन आया है। अभी किरण की अचानक तबीयत खराब हो गई है और वो उसे लेकर हॉस्पिटल गए हैं।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके पीछे उसकी कोई साजिश है। अरे नहीं नहीं बेटा, वो सच कह रही है। मेरी अभी बख्तियार से बात हुई है फोन पर। उसने बताया कि किरण की हालत वाकई नाजुक है। डॉक्टर ने कहा है कि बीपी हाई हो गया था, इसलिए प्रीमेच्योर डिलीवरी करनी पड़ेगी। बेटा तुम तैयार होकर नीचे आ जाओ, हमें फौरन हॉस्पिटल पहुंचना है। जी बाबा। जल्दी आ जाना जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम। अरे बख्तियार बेटा, ये सब कैसे हुआ? अचानक तबीयत बिगड़ गई तो हम अस्पताल आ गए। लेकिन जरबाब उससे लेकर गया है डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने कहा है कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बिल्कुल ठीक है वो। तो अचानक ये सब क्या हो गया? हमसे क्या पूछ रही है? अपने बेटे से पूछिए। धमकी दी थी, बच्चे छीन लेगा और तलाक दे देगा। जाहिर है बच्ची ने दिल पे सदमा ले लिया, तबीयत खराब हो गई उसकी। सरबाब, मामा मैं झूठ बोल रही हैं, ये क्या बातें कर रही हैं? मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम झूठे हो। तुमने जितनी मेरी बेटी की तजलील की है, इतनी तजलील तो कोई किसी दुश्मन की भी नहीं करता। बहन हुआ क्या है, खुलकर बात करें। बेटा सामने खड़ा है, आप पूछे उससे क्या किया है उसने। दिल दुखाया है उसका, खून के आंसू रुलाया मेरी बेटी को, तड़पाया इसने मेरी बेटी को। मैं अपनी बेटी का इतना ख्याल रख रही थी, उसके खाने का पीने का हर चीज का खुश थी, वो मुतमईन थी। क्या जरूरत थी इस हाल में धमकी देने की कि बच्चे भी छीन लोगे और तलाक भी दे दोगे? तुम्हारा कलेजा नहीं कांपा? सरबाब, मैंने तुम्हें मना किया था, समझाया था। उसकी तबीयत खराब है, ये बातें तो सारी जिंदगी होती रहेगी, मगर तुमसे सब्र नहीं हुआ। डॉक्टर साहब कैसी तबीयत है? आप सब लोगों को बहुत मुबारक हो। ऑपरेशन कामयाब रहा, माँ और दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक हैं। मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो। मेरी बेटी और उसके बच्चे तो ठीक है ना? जी जी, दोनों ठीक हैं माशाल्लाह से। सरबाब बेटा, जाओ मिठाई का बंदोबस्त करो। जी बाबा, अब मैं लेकर आता हूँ। अब आप सारी नाराजगी भूल जाएं, खुशी का मौका है। मैं अपनी बेटी को और बच्चों को देख लूं। थोड़ी देर आप रुक जाएं, उन्हें रूम में शिफ्ट करने दें, फिर आप सब लोग मिल सकते हैं।
माशाल्लाह माशाल्लाह, छोटी बेबी कितनी प्यारी है ना। मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं उसे गोद से उतारूं। अच्छा, सिर्फ गुड़िया प्यारी लग रही थी। मेरा बेटा प्यारा नहीं लग रहा था? शहजादा है, बिल्कुल मेरे भाई जैसा। वैसे अम्मी अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, दोनों बच्चे ज़रबाब पर गए। कहाँ से दोनों बच्चे ज़रबाब पे गए? छोटी बच्ची तो बिल्कुल मेरी तरह है ना अम्मी। अच्छा, ये गलतफहमी किसने डाली आपको? वो वहाँ सब लोग बोल रहे थे। सुनो, बच्चे गए हैं मुझ पर, बहुत प्यारे हैं वो। अपनी शक्ल देखी तुमने, चूहिया? अम्मी वो बिल्कुल मेरी तरह है, आप जेलस होते हैं मुझसे और कोई मसला नहीं है। अम्मी कितनी प्यारी आंख है ना बच्चों की। बेटा माशाल्लाह कहते हैं, नजर लग जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे ज़रबाब की सास ने बच्चे की नजर उतारी थी, टीका भी लगाया था। उस औरत का तो नाम मेरे सामने ना लें तो बेहतर होगा। सारे वक्त मुंह फुलाए बैठी रही। और किरण ने तो ढंग से बात तक नहीं की मुझसे। हाँ अम्मी, मैंने बेबी को गोद में लिया ना तो उनकी अम्मी ने फौरन मुझसे ले लिया, उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। ये अजीब औरत है। अम्मी, आपने क्या सोचा? बच्चों का अब क्या होगा, कहाँ रहेंगे? अरे होना क्या है, वही होगा जो हम सब ने मिलकर डिसाइड किया था। भाई किरण बच्चों के साथ इस घर में वापस आएगी और ज़रबाब किरण को मनाकर घर वापस आएगा। अल्लाह, जिनके जाऊं कितने पौले हैं ये, छोटे 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 हाथ, कितने सोने गुड्डे। ये तो बहुत प्यारे हैं, कसम से मैं तो इनकी जुदाई बर्दाश्त कर ही नहीं सकूंगी। कोई बात नहीं अम्मा, फिर आ जाएंगे। और तुम्हारे अपना पोते पोती भी तो प्यारे हैं। अरे बेटा ऐसी बात नहीं है, पोता पोती में भी मेरी जान है। लेकिन मेरी मरहूमा अम्मा तुम्हारी नानी कहा करती थी कि नवासे नवासी की तो बात ही अलग होती है। बेटी की औलाद होती है ना, जान से प्यारी होती है। अल्लाह, मुझे तो लग रहा है ये चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगी। मेरा तो घर ही सूना हो जाएगा इनके बगैर। ये जुदाई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी कसम से। अब क्या करें अम्मा, जुदाई तो होनी है। ज़रबाब इन्हें आज लेने आ जाएगा, मगर वक्ती जुदाई है, फिर आ जाएगी किरण। अच्छा, मैं सोच रही हूँ मैं भी कुछ दिनों के लिए इसके साथ इसके घर चली जाऊँ। अम्मा क्यों जाओगी? अभी इतनी मुश्किल से सारे मसले हल हुए हैं। तेरी तो अकल ना गिट्टों में है। अरे छोड़ो ना अम्मा, बस नहीं जाओगी तुम वहाँ। क्यों नहीं जाऊंगी? तू कौन होता है मुझे मना करने वाला? बाप लगता है तू मेरा? मैं जाऊंगी, मेरी बेटी का ससुराल है। अम्मा तुम हर बात पे लड़ने लग जाती हो। तुमने देखा नहीं था उनका रवैया? अस्पताल में भी वो लोग काफी नाराज थे। तुम खामखा में बात और बिगाड़ दोगी। ठीक ही कह रहे हैं। वैसे भी ज़रबाब आ रहे हैं मुझे लेने के लिए, आज शाम तक आएंगे। मना कर देती उसे, एक दो दिन मेरे पास रहती, आराम करती, फिर चली जाती। कल ही तो हॉस्पिटल से आई है ये। जाने दो अम्मा इसे, अब वही इसका घर है। वो तो ठीक है, लेकिन इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए कह रही हूँ कि चंद दिन रहती, मैं इसकी खिदमत कर देती, फिर चली जाती अपने घर। वो तो ठीक है, लेकिन अब ज़रबाब नहीं मानेंगे ना। उन्होंने कहा वो आज मुझे लेने आएंगे। वो तो इतने एक्साइटेड हैं बच्चों से मिलने के लिए, मरे जा रहे हैं। अल्लाह, होना भी चाहिए, औलाद चीज ही ऐसी है। इतने खुश हैं कि उन्होंने तो बच्चों के कमरे बनवा लिए नए। मेरे लिए एक नया सोने का सेट बनवाया है, बता रहे थे मुझे। अल्लाह, ये तो बड़ा अच्छा हो गया कसम से, अच्छी बात है। हलीमा, तुम जाके किरण की पैकिंग करो बेटा। जी अम्मा, ये देखना मेरी गुड़िया को कितनी प्यारी है ना। चांद सा चेहरा है माशाल्लाह, अल्लाह इसके नसीब अच्छी करे। आमीन आमीन आमीन। वैसे किरण, ये दोनों ना अपनी फूफों पे गए। क्या हो गया तुम्हें हलीमा? बस कर दे। आंखें ये बटन है, तुम्हें सही से दिखता नहीं है? हूबहू हमारे जैसे हैं ये बच्चे।
ये बच्ची ये तो बिल्कुल किरण जैसी है। किरण बचपन में ऐसी थी, इतनी प्यारी गोरी चिट्टी। और ये मेरे मरहूम वालिद साहब जैसा है, ये देखो ना, अल्लाह। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये दोनों बच्चे तो बिल्कुल हम पर गए हैं। पता नहीं भाभी की तो लगता है नजरें खराब हैं, जो इन्हें फुप्पो जैसे लग रहे हैं ये बच्चे। कख नहीं पता इसको। क्या अब आपने क्यों मुंह बना लिया? कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? नहीं, बस इनकी फूफें दोनों बहुत प्यारी हैं। बस कर दे तारीफ में। अच्छा ये बताओ, इनके नाम क्या रखने हैं? कुछ सोचा है या ज़रबाब के घर वाले सोचेंगे? अरे क्यों ज़रबाब के घर वाले सोचेंगे? हम सोचेंगे, हमारा हक है पहला। इसका नाम तो मैं रखूंगी आहद, और इस गुड़िया का नाम मैं रखूंगी कश्यप। बहुत प्यारे नाम है। अम्मा नाम तो बहुत अच्छे हैं, मगर एक बार उनसे पूछ लो। कोई जरूरत नहीं है पूछने की। आराम से बैठ। रख दिए मैंने नाम तो रख दिए, पत्थर पे लकीर है, यही नाम है। बस ठीक है, जो अम्मा ने कह दिया वही होगा। हाँ जाओ ना, आप जाके पैकिंग कर दो। बोला तो है अम्मा ने, खड़ी हुई बातें सुन रही हैं। जाओ। जा रही। तुमने सर पे चढ़ाया हुआ है इसको, और कुछ नहीं। ओ भाई नाजुक हसीना, जल्दी हाथ चला लो। अंदाजा है ना तुम्हें, ये बच्चे भूखे बहुत कच्चे हैं भाई। खाना तो बन गया, बस सलाद बना रही हूँ। अम्मी का परहेजी खाना बनाना होता है ना, उसमें ही देर लग गई। अच्छी तरह जानती हूँ मैं तेरी चालों को। जानबूझ के सुस्ती से हाथ चला रही है ताकि रिजवान आए और देखे मेरी बीवी कितना काम करती है। शौहर की हमदर्दियां समेटने के ना सारे गुर आते हैं तुम लड़कियों को। आपा, मुझे रिजवान की हमदर्दियां समेटने का कोई शौक नहीं। और ऐसा कौन सा है कि रिजवान सुबह ऑफिस जाते हैं और शाम को घर लौटते हैं? सारा दिन तो घर पर ही होते हैं, तो मैं क्यों उनके सामने काम करने का नाटक करूंगी? अच्छा बस बस, ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। शौहर है तेरा और बीवी होने के नाते हक है, समझाओ उसे कि फारिग ना बैठे, कोई काम वाम कर लिया करे। मेरे समझा लेने से कौन सा उन्होंने समझ आना। उजाला, उजाला। लो आ गया, समझा लेना। अरे आपा आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो उजाला, मेरे दोस्त भी साथ आए हैं, खाने पीने के लिए कोई अच्छा सा एहतमाम कर लेना। खबरदार जिसके आवारा और निकम्मे दोस्तों को तूने कुछ खिलाया तो कोई जरूरत नहीं उन लफंगों को एक चाय का कप भी पूछने की। क्यों तेरे को क्यों तकलीफ हो रही है? ये मेरा घर है भाई, मेरे दोस्त आए, खाना पीना खाए, कोई नहीं रोक सकता मुझे, समझी? तो वैसे ये बता खाने में बना क्या? आलू कीमा और गोश्त है। भाई ये तो मेरी फेवरेट डिश है। क्या बात है। अच्छा काम करना, 2-4 गरम रोटियां भी डाल देना, सलाद भी बनाना, रायता भी बनाना, और मीठे में खीर, और अच्छा सा तैयार हो जाना। रिजवान, ना मैं तैयार होंगी ना मैं आपके दोस्तों के सामने जाऊंगी। क्यों नहीं आएगी तू मेरे दोस्तों के सामने? हाँ अच्छा चल ठीक है, कोई बात नहीं, बस खाना रखना, सलाम दुआ करना, चलती बन। नहीं, मैं एक बार चली गई थी, बार बार मैं उन आवारा लोगों के सामने नहीं जाऊंगी। हो गया उजाला, तू पागल हो गई। ये खानदानी लड़के हैं, बहुत अच्छे हैं, तेरे को भाभी समझते हैं, उनकी नीयत में कोई खोट वोट नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, तू बस खाना रखना, सलाम करना, चली जा। ओके हाँ, रायता अच्छा बनाना उस दिन की तरह।
तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उसके दोस्तों के सामने आने की। और अगर आज के बाद वो ऐसी कोई हरकत करे तो बख्तियार को फोन कर देना, वो खुद खबर लेंगे उस रिजवान की। बख्तियार भाई किस किस चीज की खबर लेंगे? मैं तो रिजवान की शिकायतें कर करके भी थक गई हूँ। मेरा दिल करता आप ही कि मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊं, बहुत दूर। उजाला मेरी जान, तुम कोई जॉब क्यों नहीं कर लेती? अगर तुम मुझसे कहो तो मैं बख्तियार से बात करती हूँ, वो तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी जॉब तलाश करते हैं। नहीं आप ही, रिजवान और उसकी बहन कभी भी मुझे जॉब की इजाजत नहीं देंगे। हालांकि जॉब की मुझे अशद जरूरत है। घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है और खर्चे के बढ़ते ही जा रहे हैं। घर के लिए कमाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि तुम घर से बाहर निकलोगी तो तुम्हारा दिल लग जाएगा, लोगों से मिलोगी, इधर उधर जाओगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। बख्तियार से कहती हूँ, पूछते हैं उस रिजवान से। छोड़े आप भी, अब बात समझने और समझाने से बहुत आगे निकल चुकी है। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं अपनी बाकी की जिंदगी इस इंसान के साथ नहीं गुजार सकती। क्या मतलब? तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ आप भी। आप बस बख्तियार भाई से बात करें कि मुझे किसी हॉस्टल में एक कमरा किराए पर ले दे। मैं जॉब भी ढूंढूंगी और फिर अदालत में खुला की दरख्वास्त भी दे दूँ। अभी मैं किससे बात कर रही थी तुम? हाँ, किसे अपने दुखड़े सुना रही थी? इधर तो फोन। रिजवान मेरा फोन क्यों तोड़ा? ताकि आइंदा तुम अपनी बहन और अपने आशिक से ना बात कर सको। इस घर से भागने की प्लानिंग कर रही थी। याद रखना उजाला, मैं तुझे तेरे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। याद रखना, इस घर से तू जाएगी, जरूर जाएगी, समझी? हाँ? हेलो मेरी बेबी, सुबह से कमरे में बैठी हुई है। मूड भी खराब लग रहा है मुझे तेरा। अम्मा के कमरे में भी नहीं गई तू। स्वान मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पापा को बुला लें कि वो अम्मी के लिए खाना बना लें, मुझसे नहीं बनेगा। क्या हो गया उजाला, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पापा को हजारों काम होते हैं, वो रोज रोज नहीं आ सकती, बच्चे भी हैं उनके। अब शाबाश, उठ फ्रेश हो जा। और क्या कहते हैं, मोहल्ले के बच्चे आने वाले होंगे पढ़ने के लिए। बच्चों को मैंने 1 महीने की छुट्टी दे दी है। क्या तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाएगी, घर का खर्चा कैसे चलेगा? स्वान मैं इस हालत में कैसे पढ़ाऊं? हो गया, तेरी हालत को अच्छी भली तो नजर आ रही है तू।
कमजोरी हो रही है मुझे। डॉक्टर ने बेड रेस्ट का कहा है और मुझे इस हालत में कह रहे हो बच्चे पढ़ाओ काम करो, नहीं होगा मुझसे। अल्लाह, मेरी बेबी को कमजोरी हो रही है। मैं एक काम करता हूँ, मार्केट से फ्रेश गन्ने का जूस लेके आ रहा, खुद ब खुद तेरे अंदर ताकत आ जाएगी। देख उजाला, मेरी बात समझने की कोशिश कर। तू अगर ट्यूशन नहीं पढ़ाएगी घर का काम कैसे चलेगा, खर्चा कैसे चलेगा, सोच। ऐसे क्या बोल रही है मुझे? अब मुझे नौकरी वोकरी नहीं मिल रही तो उसमें मेरा क्या कसूर है? बोल, क्या करूं? चोरी करूं, डाके डालूं, लोगों को मारूं? इस्फान, मैंने ऐसा कब कहा है? देख उजाला, जब तक मुझे नौकरी शौकरी नहीं मिल जाती तेरे को ट्यूशन तो पढ़ानी होगी ना। उठ, हाथ मुंह धो, जाके फ्रेश हो, अम्मा के लिए वो परहेजी वाला खाना वाना बना, घर की सफाई वफाई कर, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं ले। और हाँ, वो मैं मोहल्ले के बच्चों को बोल देता हूँ शाम को पढ़ने आ जाए, ठीक है? शाबाश, सही हो जाएगी, कोई कमजोरी नहीं है। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी